बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम देखने लगे हैं यूनिट 6 से कैरेक्टराइजिंग डाटा के क्विक क्विज। तो हम सबसे पहले अपने स्टेटमेंट्स को रीड आउट करेंगे, देन हम अपने ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे वेरी केयरफुली, एंड देन हम क्या करेंगे, इन द लास्ट हम जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम रीड आउट करने लगे हैं स्टूडेंट अपनी पहली स्टेटमेंट को। हमारे पास यहाँ पहली स्टेटमेंट क्या है? First statement is you want to find the mean weight of the apples in a barrel. What do you need to do? अब हमारे पास फैक्टराइजिंग डाटा में हमने क्या फाइंड किया? एवरेजेस ऑफ डाटा, मतलब कि हमने मीन, मीडियन और मॉड ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो हम अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए आप क्या करेंगे, उन्हीं को अपने अपने जहन में रखते हुए हम अपने सारे एमसीक्यूज को रीड आउट करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है किसका? वेट ऑफ द एप्पल्स इन अ बैरल। हमें उसके लिए क्या ज़रूरत होगा? अगर आप कॉन्सेप्ट याद करें मीन का, तो स्टूडेंट उसमें क्या था कि हम सारे जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं उन सब के मीन को हम सम करते हैं, और जितना हमारे पास टोटल डाटा होता है, मतलब कि अगर हमारे पास 100 एप्पल्स का डाटा है, उनके वेट हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 वेट, उनके जो एप्पल्स के वेट हैं उनका सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पर, क्योंकि हमारे टोटल डाटा कितने हैं? 100 नंबर ऑफ डाटा है। तो हमारे पास क्या है? मीन का फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ द डाटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या है? ले द एप्पल्स आउट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट एंड फाइंड द वेट ऑफ द एप्पल इन द मिडल। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं करना। ये अगर हम इनको इंक्रीजिंग वेट में, इनको ऑर्डर में इनको रखेंगे, तो वो हमें मीडियन में करते हैं, क्योंकि मीडियन में क्या करते होते हैं, हम अपने डाटा को या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते होते हैं, क्योंकि हमने उसमें मिडिल वैल्यू देखनी होती है अपने डाटा की। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी पे आए, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एप्पल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन हम फिर भी अपना ऑप्शन सी लाजमी रीड आउट करेंगे। डिवाइड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बैरल बाय द वेट ऑफ द बैरल। ये तो उल्टा हो गया। हमने क्या करना है? टोटल वेट ऑफ एप्पल्स को, अब देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियरली रिवाइज नहीं होगा, तो आप जल्दी में, अगर आपने सही से क्लियरफुली तीनों को रीड नहीं किया होगा और आपको लगेगा कि डिवीजन ही हो रही है कि डिवाइड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बैरल बाय द वेट ऑफ द बैरल, ठीक है, तो इसका मतलब आप जल्दी में इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केयरफुली अपने ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे, तो आप करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एप्पल्स। हम आते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। ऑन अ मैथ एग्जाम, one student scored 79 while 25 students scored below 79. 25 एक स्टूडेंट ऑन अ मैथ एग्जाम, वन स्टूडेंट स्कोर 79, एक स्टूडेंट ने कितना हासिल किया है? 79, जबकि 25 स्टूडेंट्स ने स्कोर कितना किया है? बिलो 79, मतलब 79 से नीचे उनके नंबर्स हैं। और 25 स्टूडेंट्स ने क्या किया है? अबव 79, कि 79 से ज़्यादा उनके नंबर्स हैं। द स्कोर ऑफ 79 देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द, वो कह रहे हैं यहाँ तो 79 स्कोर जो है वो क्या शो कर रहा है? स्टूडेंट अगर आप यहाँ गौर करें, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है वो कितना है? 101, कैसे, सॉरी 51, कैसे? 25 स्टूडेंट्स के नंबर 79 से अबव और 25 के 79 से बिलो हैं, ठीक है। तो 25 कितना हो गया? 50, और एक स्टूडेंट के कितने नंबर है? 79, तो 51 हो गए टोटल हमारे पास डाटा। टोटल डाटा हमारे पास कितना हो गया? 51 हो गया टोटल डाटा, ठीक है। टोटल डाटा हमारे पास हो गया 51। अब टोटल डाटा 51 है, 79 मिडल वैल्यू है, क्योंकि बाकी जो नंबर्स हैं वो 79 से कम है और 79 से ज़्यादा। अब 51 जो है वो क्या है? ऑड नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज है हमारे पास। इन दी केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज हमें पता है, जो हमारी जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। तो यहाँ तो 79 हमारे पास क्या है? वो क्या है? मीडियन है। इन दी केस अगर आपको इवन डाटा का भी बता दो, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डाटा हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम अपनी जो मिडल टू वैल्यूज होते हैं उनका सम करके टू पर डिवाइड करते हैं, और हमारे पास क्या आता है? उस डाटा का मीडियन फाइंड हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास मिडल वैल्यू क्या बन रही है? 79, क्योंकि बाकी 25 जो है उनके 79 से कम है और 25 के कुछ 79 से अबव है, तो मिडल वैल्यू हमारी क्या बन रही है? 79 बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ ही हमारे पास क्या शो कर रहा है? ये वैल्यू क्या शो कर रही है? मीडियन को शो कर रही है, ना ये मीन को शो करिए, ना ये मोड को शो करिए, क्योंकि मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। उन्होंने ये थोड़ा ना करने का, सिर्फ एक स्टूडेंट का वैल्यू स्कोर जो है वो 79 है, तो ये मोड नहीं हो रही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? मीडियन। एक ऑप्शन था मीन, एक था मीडियन, एक था मोड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीडियन।
अब स्टूडेंट हम आते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। 100 स्टूडेंट टेक अ केमिस्ट्री एग्जाम, ऑल बट 2 ऑफ द स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 50 एंड 80 पॉइंट्स। वो कह रहे हैं 2 को छोड़कर बाकी सब के जो स्कोर है ना 50 और 80 के दरमियान है। बट वन स्टूडेंट गेट्स 31, उन दो में से एक ने 31 हासिल किया और एक ने क्या हासिल किया है 98। द स्कोर्स ऑफ 31 एंड 98 रिप्रेजेंट। अब इसमें जो 31 और 98 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो हमारा सारा जो डाटा है वो 50 और 80 के दरमियान में लाई कर रहा है। एकदम से एक वैल्यू है 31 और एक वैल्यू है 98, जो कि क्या है हमारे डेटा से बहुत ही दूर की वैल्यूज है। इसका मतलब अगर हम इसका मीन भी फाइंड करें, ये मीडियन पर तो अफेक्ट नहीं करेगा और मोड पे भी अफेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों वैल्यूज हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास आउटलायर्स हैं क्योंकि ये हमारे डाटा को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सो मीन स्कोर्स भी नहीं है ये, क्योंकि मीन स्कोर क्या होते हैं वो कोई 50 और 80 के दरमियान की कोई वैल्यू होती है, कोई और वैल्यू होती। ठीक है, ना ये स्क्विड स्कोर्स हैं, ये क्या है आउटलायर्स हैं जो कि हमारे डाटा को किसी और ही तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आउटलायर्स है। स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन थर्ड MCQs की तरफ, जो कि है हमारे पास स्टेटमेंट उसमें क्या है 100 स्टूडेंट्स टेक का केमिस्ट्री एग्जाम, ऑल बट 2 ऑफ द थर्ड नहीं फोर्थ 20 स्टूडेंट्स टेक का पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। 20 स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस एग्जाम दे रहे हैं 18 स्कोर बिटवीन 70 एंड 75। उनमें से 18 जो है वो 70 और 75 के दरमियान में उनके स्कोर है और बाकी के जो है उनके स्कोर क्या है 100 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या आप इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर रहे हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। द मीन इज हायर देन द मीडियन, द मीडियन इज हायर देन द मीन, द मीडियन इज हायर देन द मोड। स्टूडेंट अगर आप अपने डाटा पे गौर करें, यहाँ जो वैल्यूज 2 स्कोर जो है वो 100, ये क्या शो कर रहे हैं हमारे पास आउटलायर्स को शो कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डाटा में आउटलायर आता है तो हमारे डाटा के जो अगर हम उसका एवरेज फाइंड करें मीन के लिहाज से, तो मीन हमारे आउटलायर की वजह से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो मीन है अगर हम उसमें हमारे पास आउटलायर्स अगर स्मॉल वैल्यूज हो तो हमारे जो उस पर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारी मीन जो है वो हमें स्मॉल रिजल्ट देगा, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी होगी वो। अगर हम उसमें हमारे पास एक्सट्रीम आउटलायर्स आ गए तो हमारे पास लार्ज मीन देगा हमें, मतलब कि मीन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास जो आउटलायर्स है ना तो वो मीडियन को अफेक्ट करते हैं ना वो मोड को अफेक्ट करते हैं, वो किसको अफेक्ट करते हैं, मीन को। तो हमारे पास आउटलायर्स जो है वो लार्ज वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब जो हमारा मीन होगा वो क्या होगा, मीडियन से हायर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज द मीन इज हायर देन द मीडियन। सेकेंड ऑप्शन रीड आउट कर लेते हैं, द मीडियन इज हायर देन द मीन। मीडियन हायर हो ही नहीं सकता क्योंकि आउटलायर्स जो हैं वो मीन को अफेक्ट करते हैं ना कि मीडियन को। मीडियन जो होगा वो 70 और 75 के दरमियान की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, द मीडियन इज हायर देन द मोड, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, मीडियन हायर नहीं हो सकता मोड से, क्योंकि मोड क्या होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो मीडियन हायर नहीं हो सकता मोड से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, द मीन इज हायर देन द मीडियन। क्यों? क्योंकि आउटलायर की वजह से हमारा मीन इफेक्ट होगा और हमारा मीन जो होगा वो ज़्यादा आएगा बनिस्बत मीडियन के। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ। अ सर्वे आस्क्ड स्टूडेंट्स टू स्टेट हाउ मेनी सोडास दे ड्रिंक पर वीक। द रिजल्ट शो अ मीन ऑफ 12 सोडास पर वीक एंड अ मीडियन ऑफ 8 सोडास पर वीक। व्हाट कैन यू कंक्लूड, व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या आप इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज समथिंग मस्ट हैव बीन डन रॉन्ग इन कंप्यूटिंग द मीन एंड मीडियन। थोड़ा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम एक ही डाटा का जब हम उसका मीन या मीडियन फाइंड करेंगे तो हमारा मीन चेंज और मीडियन दोनों क्या है वो चेंज आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मीन है वो क्या होता है वो सबका सम करके और टोटल नंबर ऑफ डाटा पर डिवाइड करने से आता है और मीडियन जो होता है वो मोस्ट मेजर वैल्यू होती है। तो हमारा मीन और मीडियन डिफरेंट आ सकता है, ये कोई अजूब की बात नहीं है, ये हो सकता है, मुमकिन बात है। तो ये ऑप्शन इतना करेक्ट नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट ड्रिंक बिटवीन 8 and 12 सोडास पर वीक। अगर मोस्ट स्टूडेंट 8 और 12 के दरमियान ड्रिंक कर रहे हैं तो हमारा जो मीडियन था वो 8 तो ना आता। ठीक है, वो 8 ना आता, वो 8 और 12 के दरमियान की कोई वैल्यू आती। ठीक है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट ड्रिंक्स मोर देन 16 सोडास पर वीक। तो हमारा जो ऑप्शन ए भी इतना करेक्ट नहीं था, ऑप्शन बी भी नहीं था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हमें बेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, सी ऑप्शन, एटलीस्ट वन स्टूडेंट ड्रिंक्स मोर देन 16 सोडास पर वीक। अब देखिए आपको ये ऑप्शन भी लग सकता है और ये ऑप्शन भी लग सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 16 सोडास पर वीक वाला। तो आप स्टेटमेंट को क्लियरफुली रीड करेंगे, ऑप्शन को क्लियरफुली रीड करेंगे, देन आप अपने ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है
among professional actors, a small number of superstars earn much more money than most other actors. ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, उसमें से कुछ जो सुपरस्टार्स हैं वो ज़्यादा कमाते हैं बाकी एक्टर्स के निस्बत. ठीक है. अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टर सैलरीज इज देयर फॉर, जो एक्टर सैलरीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी. अगर आप हम अपने इस यूनिट 6A को रिवाइज करें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन के वेज शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, जिसमें हमारे पास स्कीवनेस था, वेरिएशन था. ठीक है, ये चीज़ें थी, स्कीवनेस, वेरिएशन और एक और था नंबर ऑफ मोड्स. तो अगर हम इसमें अपनी स्कीवनेस को देखें कि हमारे पास ये जो डाटा है, अगर हमारे पास हर जो प्रोफेशनल है कुछ मतलब कि सेम नंबर ऑफ पीपल सुपरस्टार्स की तादाद ज़्यादा होती और सेम की कम होती, और कुछ की ऐसी होती है ज़्यादा होती, तो हमारे पास क्या बनता है, एक सिमेट्रिक ग्राफ बनता. लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ चंद की जो है वो क्या है, जो उनकी अर्निंग है वो ज़्यादा है. इसका मतलब कि जब हमारे पास, अगर आपको ये आ गया था, ये जो स्मॉल नंबर ऑफ सुपरस्टार्स है कि हमारे पास क्या है, आउटलायर्स की तरफ हमें लेके जा रहे हैं. तो स्टूडेंट, अगर आप राइट और लेफ्ट स्क्यूड का कंसेप्ट अगर आप रिवाइज करें तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारा जो डाटा है वो राइट स्क्यूड कब होगा, जब हमारे पास जो आउटलायर्स होंगे, आउटलायर्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, हाई वैल्यूज हो. आउटलायर्स क्या हो, अब यहाँ हमारे पास आउटलायर्स क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ सुपरस्टार, उनकी अर्निंग मनी क्या है. ठीक है, तो इसका मतलब उनकी जो तनख्वाह, उनकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा है. इसका मतलब आउटलायर्स हमारे पास क्या है, हाई वैल्यूज़ हैं. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कौन सी होगी, राइट स्क्यूड होगी, लेफ्ट स्क्यूड नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो आउटलायर्स हैं वो लो वैल्यूज़ नहीं है, वो हाई वैल्यूज़ हैं. अगर हम इसका स्केच ड्रॉ भी करके दिखाऊँ तो उससे भी हम आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डाटा, अब देखिए हमारे पास इस तरफ मैं लगाऊंगी नंबर ऑफ जो उनकी सैलरी यहाँ होगी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लगाऊंगी उनकी सैलरीज होंगी, और वर्टिकल एक्सिस के अराउंड नंबर ऑफ क्या होंगे, सुपरस्टार होंगे. अब हमारे पास ज़्यादा कम एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा है, कम एक्टर्स ऐसे हैं. हमारे पास एक्टर्स ज़्यादा यहाँ है, तो कम एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, कम एक्टर्स, तो यहाँ क्या है, यहाँ पॉइंट उठ रहा होगा. लेकिन ज़्यादा एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी क्या है, कम है, तो सैलरी ये है, एक्टर्स ये हैं, तो हमारे पास पॉइंट होगा यहाँ. अब जब मैं इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरा ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप का. तो ये ग्राफ किस तरह बन रहा है, ये बन रहा है राइट स्क्यूड. क्या बन रहा है, राइट स्क्यूड बन रहा है हमारा ग्राफ. तो इसका मतलब हमारा डाटा क्या है, क्योंकि हमारे पास आउटलायर्स जो हैं वो हाई वैल्यूज़ हैं और हमारा डाटा जो क्या है वो इस तरह बैंड हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या है, राइट स्क्यूड है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, राइट स्क्यूड विद आउटलायर्स एट हाई वैल्यूज़. अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ. स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस एट अ कंपनी इज राइट स्क्यूड with outliers at high values. Assuming you would like a high wage, you would hope that your wage was closer to the. अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो आउटलायर्स से हैं वो ना तो उससे मोड इफेक्ट होता है, ना ही उससे मीडियन इफेक्ट होता है. उससे सिर्फ इफेक्ट होता है तो क्या होता है, मीन इफेक्ट होता है. हमारे पास अगर वो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेजेस की कंपनीज की, वो राइट स्क्यूड है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, आउटलायर्स क्या हैं, हाई वैल्यूज़ हैं. और जो हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हम लाइक अ हाई वेज, तो उसके लिए अब आउटलायर वो मीडियन पे तो इफेक्ट नहीं करते, ना ही वो मोड पे इफेक्ट करते, तो किस पे इफेक्ट करते हैं, मीन के लिए. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम किसके क्लोजर होंगे, अगर हम हाई वेज चाह रहे हैं तो हम किसके क्लोजर होंगे, हम मीन के क्लोजर होंगे, ना कि मीडियन और मॉड के, क्योंकि मीडियन और मॉड अफेक्ट नहीं होते आउटलायर से. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, मीन हो गया. हमारा ए ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कंपेयर टू अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ ब्रॉड सेंट्रल पीक, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ शार्प सेंट्रल पीक. हमने क्या कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, ब्रॉड सेंट्रल पीक को शार्प सेंट्रल पीक से कंपेयर करना है. अगर मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाऊँ तो हमारा जो लेफ्ट स्क्यूड जो स्क्यूडनेस है वो क्या है, हमारे पास वो होती है शार्प सेंट्रल पीक, और जो हमारे पास सिमेट्रिक होता है वो हमारे पास होता है ब्रॉड सेंट्रल पीक. ठीक है, अब ब्रॉड सेंट्रल पीक में हमारे पास वेरिएशन
ज़्यादा होती है बनिस्बत शार्प सेंट्रल पीक के। ठीक है, अगर मैं आपको ब्रॉड सेंट्रल पीक ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। ये हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास सेंट्रल पीक है वो क्या है, ब्रॉड है। ये हमारे पास सेंट्रल पीक है हमारी, तो ये क्या है, ब्रॉड है। अगर अब मैं आपको शार्प सेंट्रल पीक ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह बनेगी। तो यहाँ जो हमारे पास जो पीक है, सेंट्रल पीक, वो क्या है, शार्प है। ठीक है, क्या है, शार्प है। तो इसमें वेरिएशन कम है और इसमें वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमने किसको कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है शार्प सेंट्रल पीक को। अब ये ना कह कि ब्रॉड सेंट्रल पीक और शार्प सेंट्रल पीक। अब आप अपनी इंग्लिश जो वो है ना स्टेटमेंट जो इसमें लिखी हुई है उसको वर्ड करें, कंपेयर टू अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ ब्रॉड सेंट्रल पीक और डिस्ट्रीब्यूशन विद अ शार्प सेंट्रल पीक। ये जो कोमा है ये इस चीज़ को सेपरेट कर रहा है हमारे पास। हमने कैसे रीड करना है इसको, कंपेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ शार्प सेंट्रल पीक टू अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ ब्रॉड सेंट्रल पीक। तो शार्प सेंट्रल पीक ब्रॉड सेंट्रल पीक की निस्बत उसकी वेरिएशन क्या है, लो है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। तो इसकी वेरिएशन क्या है, लो है। इसका मतलब कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हैज़ लो वेरिएशन है। बी ऑप्शन था हैज़ हाई वेरिएशन एंड सी ऑप्शन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ये क्या है, इसमें लो वेरिएशन है। अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ। अब स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 9 है वो क्या है, कंसीडर द टाइम इट टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम एन आउटलाइन सबर्ब टू डाउनटाउन। अब सबर्ब क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं शहर से दूर इलाके जो होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हमारे क्या गांव साइड एरियाज जो होते हैं, शहर से दूर जो इलाके हैं वो क्या होते हैं, गांव साइड एरियाज, उन्हें कहते हैं सबर्ब। और जो डाउनटाउन है, ये डाउनटाउन क्या होता है, ये शहर के अंदरूनी हिस्से होते हैं, मतलब कि हमारा शहर का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने टाइम देखना है, इट टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम एन आउटलाइन सबर्ब टू डाउनटाउन, तो मतलब आपने देहाती इलाके से शहर के अंदरून में आना है। तो हमारे पास एट विच टाइम वुड यू एक्सपेक्ट द ड्राइविंग टाइम टू हैव द हाईएस्ट वेरिएशन, हमारे पास किस टाइम पर क्या होगी, हाईएस्ट वेरिएशन होगी। अब हम अपने ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। नंबर 1 इज़ एट 3 in the morning, नंबर बी इज़ एट 7 Sunday मॉर्निंग एंड नंबर सी इज़ ड्यूरिंग रश आवर। अगर आप ऑप्शन ए को देखें 3 in the morning, तो स्टूडेंट उस टाइम पर ना तो कोई रश होगा रोड पर, रोड क्लियर होंगे, आप काफ़ी ईजीली देहाती इलाके से अपने शहर के अंदरों में दाखिल हो सकते हैं, मतलब एक कम टाइम है, क्योंकि ना तो रास्ते में कोई ट्रैफिक होगी। ठीक है, आप नॉन स्टॉप जाते जाएंगे, कोई आप रश में फंसेंगे नहीं, आप बिल्कुल नॉन स्टॉप जाते जाएंगे और इजीली, अगर आपकी स्पीड स्लो भी होगी, ठीक है, तो आप मतलब कि आपके पास जो वेरिएशन होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादातर लोग कम ही टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे। संडे मॉर्निंग में भी यही हाल सिचुएशन होती है कि इतना रश नहीं होता हमारे रोड्स पर, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऑफिस भी क्लोज होते हैं और हमारे स्कूल भी क्लोज होते हैं संडे को, तो उस टाइम पे हमारे पास इतना रश नहीं होता संडे मॉर्निंग में भी 7, ठीक है, एट 7 AM पर हमारे संडे पर भी हमारे पास रश नहीं होता, तो उस टाइम पर भी हमारे पास टाइम वेरिएशन नहीं होगी ज़्यादा। लेकिन ड्यूरिंग रश और हो सकता है कि आपकी जो टाइम ज़्यादा कम रश हो तो आप कम रश होगा तो आप ज़्यादा जल्दी निकल जाएंगे, अगर ज़्यादा रश होगा तो आपको और देर लग जाएगी। रश के टाइम पर आपके पास जो टाइम वेरिएशन होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ड्यूरिंग रश हॉर, क्योंकि मॉर्निंग में कोई रश नहीं होता, चाहे वो संडे मॉर्निंग हो, चाहे वो कोई भी अगर 3 बजे की मॉर्निंग हो, तो संडे हो या किसी भी वीक का कोई भी डे हो, मतलब वीक का कोई भी डे हो, तो उस वक्त तो कोई रश नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ड्यूरिंग रश, और हमारे पास वेरिएशन क्या होगी, हमारी हाईएस्ट वेरिएशन होगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हम स्टेटमेंट को क्लियरली रीड आउट करते हैं। द मेयर ऑफ अ टाउन इज कंसिडरिंग अ रन फॉर गवर्नर। ठीक है, वो कंसिडर किया जा रहा है किसके लिए, गवर्नर के लिए। शी कंडक्ट्स अ पोल आस्किंग रजिस्टर्ड वोटर्स to rate their likelihood of voting for her on a scale of 1 to 5। अब यहाँ स्केलिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्वालिटेटिव डाटा की बात हो रही है। ठीक है, where 1 means definitely would not vote for you, ठीक है, for her, and 5 means definitely would vote for her। The most encouraging result would be कि उस मेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट क्या होगा, कि किस रिजल्ट पर वो ज़्यादा पुरुमीद होगी
कि वोट जो ज़्यादातर हैं वो उसी को ही मिलेंगे। अब देखिए अगर ज़्यादातर लोग 1 को रेट करेंगे या 5 को रेट करेंगे, ठीक है, अगर 1 को रेट करेंगे तो उसके पास तो बिल्कुल ही होप नहीं होगी, ठीक है। अगर वो ज़्यादातर लोग 5 को रेट करेंगे तो उसकी होप ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ज़्यादातर लोग 2 और 3 और 4 2 और 4 के दरमियान में रेटिंग करेंगे तो उसकी होप ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कि 2 और 4 के दरमियान अगर उसके ज़्यादा उसके वो होंगे वोट मतलब कि लोगों ने ज़्यादा 2 और 4 के दरमियान सजेस्ट किया होगा, उसको स्केलिंग की होगी तो उसकी ज़्यादा वो इंकरेज होगी। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है लो मीडियन। अगर मीडियन लो हुआ इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने 1 को सिलेक्ट किया है। मीडियन लो हो गया इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने 1 या 2 या 3 को सिलेक्ट किया है, उसका मतलब उसकी तो इनकरेज तो वो होगी नहीं। हाई मीडियन इसका मतलब लोगों ने ज़्यादातर 2 मतलब कि 3 4 या 5 को वो किया होगा, तभी उसका मीडियन क्या आया है, ज़्यादा आया है। तो फिर मीडियन में हम डाटा को अरेंज करते हैं, देन ही हम उसको मिडिल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। लो वेरिएशन की बात 7 क्यों हो रही है? अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, वो तो इनकरेक्ट है क्योंकि लो मीडियन तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है हाई मीडियन एंड लो वेरिएशन, ऑप्शन सी इज हाई मीडियन एंड हाई वेरिएशन। अब हाई मीडियन यहाँ भी है, हाई मीडियन यहाँ भी है, लेकिन अब वेरिएशन का क्या चक्कर है इसमें? अगर हमारे पास वेरिएशन लो होगी मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने अगर 5 को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, अगर लोगों ने 2 3 4 5 सबको सिलेक्ट किया होगा इक्वली तो वेरिएशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ब्रॉड सेंट्रल पीक बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर लोगों ने सिर्फ क्या किया हो, 5 को ज़्यादा रेट किया हो कि हम आपको ही वोट देंगे, हर हाल में आपको ही वोट देंगे, तो इसका मतलब उस सूरत में हमारे पास जो वेरिएशन होगी वो कम होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो अगर इसका सेंट्रल ज़्यादा होगा मतलब कि इसका जो सेंट्रल पीक है वो ब्रॉड होगा तो वेरिएशन क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। वेरिएशन क्या होगी, हाई। मतलब कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 है, ये 4 है और ये पॉइंट अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर इसका ब्रॉड आ गया तो इसका मतलब लोगों ने ज़्यादातर 3 और 4 को वो किया होगा, 5 को तो किया नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास वेरिएशन क्या होनी चाहिए, लो। इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेफ़्ट स्क्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेफ़्ट स्क्यूड होना चाहिए, कि वेरिएशन लो होनी चाहिए, हाई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट स्क्यूड नहीं, सॉरी, हमारा वेरिएशन क्या चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। अगर हाई वेरिएशन होगी तो हमारा सेंट्रल हमारा जो हो जाएगा वो सेंट्रल पीक हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। जब ब्रॉड होगा तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, वो ज़्यादातर 3 और 4 को सिलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में उसको ज़्यादा इंकरेज नहीं होगी वो। इसका मतलब हाई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, हमारे पास वेरिएशन क्या चाहिए उस सिचुएशन में, हाई मीडियन के साथ वेरिएशन क्या चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा इंकरेज होगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हाई मीडियन विद लो वेरिएशन। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने यूनिट 6A कैरेक्टराइजिंग डाटा के हमने एमसीक्यूज़ को देखे, हमने पहले क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट को क्लियरली रीड आउट किया, उसके बाद हमने ऑप्शंस को देखे और जो करेक्ट ऑप्शंस थे हमने उन पर क्लिक किया, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली उनको रिवाइज कर लेंगे तो आप ईजिली इन एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।